प्रिय छात्रों, आज मैं लोकतांत्रिक राजनीति यानी नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत पहला चैप्टर सत्ता की साझेदारी आपको बताने जा रहा हूँ। सत्ता की साझेदारी में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में चर्चा की गई है। पहले हम बेल्जियम से शुरू करते हैं। बेल्जियम से प्रारंभ करते हैं। बेल्जियम की आबादी लगभग 1 करोड़ है, जिसकी जातीय बनावट अधिक जटिल है। आबादी का 59% हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है और डच भाषा बोलता है। 1% जर्मन भाषा बोलता है। शेष 40% लोग वेलेनिया में रहते हैं और फ्रेंच भाषी हैं। राजधानी ब्रुसेल्स में निवास करने वाले 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं और 20% लोग डच भाषा बोलते हैं। इसमें अल्पसंख्यक तो फ्रेंच भाषी हैं, लेकिन समृद्ध और ताकतवर हैं। वे सत्ता का लाभ लेते हैं, आर्थिक विकास और शिक्षा का भी लाभ उठाते हैं। 1950 व 60 के दशक में फ्रेंच भाषी और डच भाषी लोगों के बीच तनाव बढ़ने लगा। कारण यह कि डच भाषी लोग संख्या में तो अधिक थे, लेकिन कमज़ोर और वंचित थे। बेल्जियम में सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम के नेताओं ने देश में व्याप्त संघर्ष और तनाव को मिटाने के लिए बीच का रास्ता निकाला, जिसकी मुख्य बातें निम्न हैं। संविधान में स्पष्ट प्रावधान किया गया कि केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच भाषी सदस्यों की संख्या समान रहेगी। कानून तभी बनेंगे जब दोनों भाषाई मंत्रियों की सहमति बनेगी। दूसरा, केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गई। यहाँ केंद्र सरकारों की अनेक शक्तियां राज्य सरकारों को दे दी गई और यहाँ की विशेषता यह है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। यहाँ की राज्य सरकारों में दोनों प्रकार के भाषाई लोगों का समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तीसरा, वेनेशिया में तीसरे स्तर की भी सरकार है, जिसे सामुदायिक सरकार भी कहा जाता है। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा के लोग करते हैं जो जहां निवास करते हों। इस प्रकार अलग अलग भाषा के लोग अलग अलग सामुदायिक सरकारों का चुनाव करती हैं। इन सरकारों को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसला लेने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, इसको टैप कर दें।